नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं नवल रविकांत के विचारों पर। हाँ, और ये विचार लिए गए हैं एरिक जॉर्गनसन की किताब द एल्मनैक ऑफ नवल रविकांत पर आधारित एक पॉडकास्ट सार से। बिल्कुल। और हमारा फोकस रहेगा धन और खुशी, खासकर उन लोगों के लिए जो संपत्ति बनाना चाहते हैं, वेल्थ क्रिएशन में इंटरेस्टेड हैं। और नवल रविकांत हैं कौन? एक कामयाब इन्वेस्टर, फिलोसोफर और एक मॉडर्न थिंकर माने जाते हैं वो। सही। तो चलिए देखते हैं नवल की सोच से संपत्ति और संतुष्टि पाने के क्या सूत्र मिलते हैं। नवल का जो पहला ही आइडिया है वो हमारी नौकरी वाली सोच को पूरी तरह से हिला देता है। हाँ, वो कहते हैं असली संपत्ति पैसा नहीं है, नहीं, बल्कि वो सिस्टम्स हैं जो आपके बिना भी काम करते रहें, जब आप सो रहे हो तब भी। ये सिर्फ अमीर होने की बात नहीं है फिर तो। नहीं, ये तो आजादी की बात है। हाँ बिल्कुल, तनख्वाह पर निर्भर रहने से एकदम अलग। सही कहा। और यहीं से उनका दूसरा अहम विचार जुड़ता है कि अगर अमीर बनना है तो अपने समय के बदले पैसा वाले मॉडल से बाहर निकलना ही होगा। सिर्फ घंटे बेचकर आप कभी सच्ची दौलत नहीं बना सकते। नहीं बना सकते। आपको लीवरेज का इस्तेमाल करना सीखना होगा। लीवरेज, ये शब्द थोड़ा टेक्निकल लगता है। आसान भाषा में क्या मतलब है इसका? लीवरेज का मतलब है अपने असर को कई गुना बढ़ाना। अच्छा। जैसे एक छोटे से जैक से भारी गाड़ी उठा लेते हैं, है ना? हाँ। वैसे ही। ओके। नवल कहते हैं कोड मतलब सॉफ्टवेयर या मीडिया जैसे कंटेंट बनाना, ये आज के जमाने के सबसे पावरफुल लीवरेज है। ये ऐसे प्रोडक्ट्स या सर्विसेज बनाने में मदद करते हैं जो बार बार बिक सके बिना आपके हर बार उसमें टाइम लगाए। लेकिन लीवरेज इस्तेमाल करने के लिए सिर्फ कोड या कंटेंट बनाना काफी है या कुछ और भी चाहिए? नहीं, और भी चीजें चाहिए। नवल 4 जरूरी चीजों की बात करते हैं। क्या है वो? पहला है स्पेसिफिक नॉलेज, मतलब विशिष्ट ज्ञान, ऐसा हुनर जो आसानी से सिखाया ना जा सके, जो आपकी अपनी जिज्ञासा, आपके जुनून से आता है। दूसरा अकाउंटेबिलिटी, जवाबदेही, अपने काम की, अपने नाम की पूरी जिम्मेदारी लेना ताकि लोग आप पर भरोसा करें। सही। तीसरा यही लेवरेज जिसका हमने जिक्र किया, कोड, मीडिया, पैसा या लोग, इनका सही इस्तेमाल। और चौथा है जजमेंट, मतलब निर्णय क्षमता। सिर्फ मेहनत नहीं, बल्कि सही दिशा में सोचना, ऊंचे दाव वाले सही फैसले लेना। ये चारों मिलकर काम करते हैं तब बात बनती है। समझ गया। सिर्फ कड़ी मेहनत नहीं, बल्कि स्मार्ट तरीके से सही दिशा में और अपने असर को बढ़ाकर तब बनती है असली संपत्ति। बिल्कुल। ये सुनने में तो बहुत शक्तिशाली लगता है, पर इसमें वक्त तो लगता होगा। हाँ, जरूर लगता है। और इसीलिए नवल का अगला सिद्धांत बहुत जरूरी है। प्ले लॉन्ग टर्म गेम्स विथ लॉन्ग टर्म पीपल। लंबे समय के खेल खेलें और उन लोगों के साथ जो लंबे समय तक टिकने वाले हों। हाँ, शॉर्टकट या तुरंत नतीजों के चक्कर में वो कहते हैं अक्सर बड़े मौके हाथ से निकल जाते हैं। ये कुछ कंपाउंडिंग जैसा है ना? जैसे पैसा समय के साथ बढ़ता है। बिल्कुल। जैसे निवेश किया हुआ पैसा चक्रवृद्धि ब्याज से बढ़ता है, वैसे ही भरोसे वाले रिश्ते, हाँ। गहरा ज्ञान, अच्छी साख, ये सब भी समय के साथ ही मजबूत होते हैं। अच्छा, इसीलिए भरोसेमंद लोगों के साथ लंबी साझेदारी बनाना जरूरी है और एक ही फील्ड में गहराई तक जाना, महारत हासिल करना, बजाय 100 चीजों में थोड़ा थोड़ा जानने के। तो मान लीजिए कोई अभी 9 से 5 की नौकरी में है, उनके लिए प्रैक्टिकल कदम क्या हो सकता है? ये समय बेचना बंद करके लिवरेज कैसे बनाएं? हाँ, अच्छा सवाल है। नवल का समाधान है वो जिसे कहते हैं प्रोडक्टाइज योरसेल्फ। प्रोडक्टाइज योरसेल्फ मतलब खुद को या अपने हुनर को एक उत्पाद में बदलना, ऐसी चीजें बनाना जो आपके बिना भी चलती रहें और वैल्यू पैदा करें। जैसे कोई किताब लिखना, कोई सॉफ्टवेयर टूल बनाना, कोई ऑनलाइन कोर्स, डिजाइन टेम्पलेट्स, या फिर अपना कंटेंट बनाकर जैसे ब्लॉग या पॉडकास्ट से अपने ऑडियंस बनाना। ओके। मुद्दा ये है कि आप सिस्टम के मालिक बने, उसके पुर्जे नहीं। ये बात तो समझ आई। दौलत बनाने की बात तो हो गई, लेकिन नवल खुशी को भी उतना ही जरूरी मानते हैं। हाँ बिल्कुल। वो कहते हैं शांत मन, स्वस्थ शरीर और प्यार भरा घर, ये पैसे से नहीं खरीदे जा सकते। हाँ। इसका क्या मतलब है संपत्ति बनाने वालों के लिए? क्या ये विरोधाभासी नहीं? नहीं, विरोधाभासी नहीं है। नवल मानते हैं कि खुशी कोई मंजिल नहीं है जिसे पैसे से खरीद लिया। खुशी एक स्किल है, एक कौशल जिसे सीखा जा सकता है। अच्छा, एक स्किल कैसे? अक्सर हमारी इच्छाएं ही हमारे दुख का कारण बनती हैं। जब तक वो पूरी ना हो हम बेचैन रहते हैं। हाँ, ये तो होता है। तो इच्छाओं को कम करना या कम से कम समझदारी से चुनना खुशी की तरफ पहला कदम है।
और ध्यान, मेडिटेशन, वो मन को शांत रखने की एक्सरसाइज है। खुशी बाहरी चीजों में नहीं है, वो तो वर्तमान पल में शांति महसूस करने में है। ये हमारी नेचुरल स्टेट है एक तरह से, जिसे हम फालतू की इच्छाओं और डिस्ट्रैक्शंस को हटाकर पा सकते हैं। सही कहा। और आखिर में सीखने का महत्व। उनकी एक और बात मुझे याद आती है, रीड व्हाट यू लव अंटिल यू लव टू रीड। हाँ, यानी जो पसंद है उसे तब तक पढ़ें जब तक पढ़ना ही आपकी पसंद न बन जाए। मतलब पढ़ने से विचार मिलते हैं और फिर उन पर सोचने से इनसाइट्स। बिल्कुल, नवल के विचारों का सार यही है। जुनून से सीखें, गहराई से सोचें और फिर सोच समझकर निर्णायक कदम उठाएं। और ये सब कुछ फिर से कंपाउंडिंग से जुड़े जाता है। हाँ, सब कुछ, चाहे दौलत हो, रिश्ते हो या ज्ञान। और याद रखें, असली संपत्ति शायद आपका बैंक बैलेंस ही ना हो, आपका स्वास्थ्य, आपकी साख, आपके मन की शांति, ये असली दौलत है। तो नवल रविकांत से हमने सीखा, टाइम के बदले पैसा कमाने के जाल से निकलो, लेवरेज का इस्तेमाल करो, लंबा सोचो, भरोसेमंद रिश्ते बनाओ, और दौलत के साथ साथ मन की शांति और खुशी को भी साधो। बिल्कुल। यहाँ एक सवाल सोचने लायक है शायद सभी के लिए। आज की दुनिया में संपत्ति बनाने की अपनी यात्रा अगर कोई शुरू करना चाहता है, तो नवल के बताए इन सिद्धांतों में से कौन सा एक सिद्धांत सबसे पहले और सबसे असरदार तरीके से लागू किया जा सकता है? इस पर सोचना शायद अपनी शुरुआत के लिए एक अच्छा दिशा निर्देश हो सकता है।